वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो पार्ट है आ चुका है 34, यानी कि 34वां जो हमारा यहाँ पे पार्ट है कंप्यूटर्स जीके का। और इसमें मिलेंगे आपको जो है 25 क्वेश्चंस, और आप जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी जो है क्वेश्चन को चेक जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से जो आपसे सही बनते हैं। तो चलिएगा हम देखते हैं अपने क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट से। और अगर आप सभी ने जो है अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, यहाँ पे उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन को ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है। कैलकुलेटर है, स्प्रेडशीट है, बजटर है और फाइनेंशियर है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर है आपका बी है, स्प्रेडशीट। अब देखिएगा हम यहाँ पे अपने धन को क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और बजट बनाने के लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर की जैसी चीज़ करने है तो यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रेडशीट में जो है आप कर पाते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ से पूछा है, जिसमें कहा है आपसे कि हार्डवेयर के उस पार्ट को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, आइकन है। तो यहाँ पे जो है हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर के उस पार्ट को क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो है कुंजियों से करना है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड में जो है हमारी कुंजियाँ होती है और उनके थ्रू जो है हम यहाँ पे इंटर कर पाते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो हार्डवेयर चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं, या यहाँ पे जो भी उपकरण है लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिवाइस भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें है आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, है ना। और सिस्टम्स यूनिट है, इनपुट है, आउटपुट मेमोरी है, और सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज है। सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज है। तो देखिएगा यहाँ पे स्टोरेज इसमें है, तो स्टोरेज इसमें है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर में चला जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कीबोर्ड है, तो इसमें जो है ये क्या है, मॉनिटर है और हार्ड ड्राइव है। तो ये भी जो है आपका यहाँ पे क्या स्टोरेज के रूप में है। बट हम यहाँ पे ये देखना है कि हार्ड ड्राइव अंदर वाला पार्ट है, और ये जो है हमारा हार्ड डिस्क है ना। यानी स्टोरेज डिवाइस वो छूने वाली डिवाइस से होती हैं। कीबोर्ड भी आपकी छूने वाली डिवाइस है, बट ये जो है इनपुट में चला जाता है। बट यहाँ पे आपसे पूछा है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी नाम बताना है। तो यहाँ पे जो सिस्टम यूनिट जो हमारा पूरा है वो, और साथ में इनपुट आउटपुट, यानी कि जिसमें आपका प्रिंटर आ जाएगा, कीबोर्ड भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे आपका मेमोरी हो जाएगा, इसमें आपका हार्ड ड्राइव भी हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। तो पॉइंटर में, मीनू में, आइकन में या बटन में होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मीनू जो हमारा होता है उसमें हमारी क्या होती हैं, कमांड होती हैं जिन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप प्रिंट देना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, बट मीनू में जाके हम सेलेक्ट कर देंगे तो वो वहाँ पे कमांड सेलेक्ट हो जाती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे कि प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। मेनू है, मॉनिटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे देखिएगा हार्डवेयर छूने वाली चीज़ें जो कि नहीं बता सकती। सॉफ्टवेयर एक अंदर वाली चीज़ है जिसमें आप अगर सॉफ्टवेयर होगा तो वर्क करेगा। मेनू में से आप क्या, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन दिखा था जिसमें हम कमांड को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बट यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, मॉनिटर है, यानी कि बी सही आंसर है। इसमें क्या होता है कि मॉनिटर में आपको डिस्प्ले पे शो होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो कि है क्या दे रहा है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट करने के लिए इसकी शॉर्टकट मैंने अभी बताई थी जस्ट आपको कि Ctrl+P होती है ना। और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, फाइल है, टूल्स है, स्पेशल है, एडिट है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है
फाइल, अगर हम फाइल खोलेंगे तो वहाँ पे जो है हमें प्रिंट करने के लिए मेन्यू सिलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को कहते हैं। फाइल कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, या कुंजियाँ कहते हैं, या मेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पे बात है आपकी कीबोर्ड की, है ना, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले। तो यहाँ पे जो क्या पाए जाते हैं वो है आपकी यहाँ पे कुंजियाँ होती है, यानी कि सी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा गया है कि बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देती हैं। तो यहाँ पे बटन और मेनू दोनों देखना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है मेनू बार है, टूल बार है, और विंडो है, फाइंड है। तो फाइंड में हम जो है यहाँ पे खोजते हैं, बट आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी से करवाते हैं तो जो है हमारे टूल बार में होती हैं, है ना। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टूल बार में हमारी सारी कमांडें मिल जाती हैं, मेन्यू बार में कुछ चीज़ें ही मिलती हैं, है ना। तो टूल बार में जो है आमतौर पर होती हैं, है ना, एक्सेस करवा देती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है। प्रोसेस है, टूल बार है, विंडो है, फाइंड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोसेस करना है, क्या करना है यहाँ पे, प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस के लिए पहले से ही हमारा जो है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित यानी प्रोग्राम कर लेते हैं पहले से ही, तो वो जो है पूरा उसमें आता जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है। यहाँ पे आपको देखना है प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो कि वो बताती है उस प्रोग्राम में क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो कि स्क्रीन है, आइकन है, मेनू है, बैकअप है, और साथ में यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका मेनू, यानी कि सी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है आपसे कि जिस कम्युनिकेशन डिवाइस से कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है उसे कार्ड कहते हैं। तो मॉडेम है, वीडियो है, साउंड है, और आपका यहाँ पे नेटवर्क्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस से कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है नेटवर्क्स सही आंसर है, यानी कि आपका डी सही है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रिबिन है, मॉनिटर है, गो नाउ है, और कंट्रोल प्लस यहाँ पे जो है पी होना चाहिए था। तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशनों को एड्रेस करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रबंधन सूचना प्रणाली। तो यहाँ पे सही आंसर जो है हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमको यहाँ पे देखना होगा कि एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन करना, तो वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इनमें से बेमेल कौन है। अब यहाँ जो है चारों हैं और बेमेल देखना है, मतलब तीनों की स्थिति एक जैसी होना चाहिए और एक की कुछ अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर प्रिंटर है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, माउस है, इनपुट डिवाइस है, टोटल इसमें सिर्फ इनपुट ही होगा। स्कैनर है तो इसमें भी इनपुट होगा, और कीबोर्ड में भी जो है आपका यहाँ पे इनपुट होगा, है ना। और आप देखेंगे कि प्रिंटर जो है आउटपुट भी देता है और स्कैन भी कर लेता है। तो यहाँ पे स्कैन का इसमें ऐड नहीं है, स्कैन अलग से है, तो जो है इनपुट डिवाइस में पहुँच जाएगा। और प्रिंटर जो है वो आपका हार्ड कॉपी देती है, यानी प्रिंट देता है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, यानी कि सी सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ, उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। मॉनिटर, शिफ्ट कुंजी, आइकन और माउस। यहाँ पे आपकी जो अक्षर हैं वो लोअर हो जाते हैं, यानी कि जैसे आप कुछ कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो वो हाँ यहाँ पे आपको देखना है। तो हम देखेंगे इसके शिफ्ट कुंजी जैसे ही हम यूज़ कर देते हैं तो वो लोअर हो जाते हैं और अंक जो है प्रतीकों में बदल जाते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट कुंजी होगा, यानी अक्षर हैं अपर या लोअर हो जाते हैं, है ना। अगर कैपिटलाइज होगा
तो स्मॉल में हो जाएगा, स्मॉल है, और शिफ्ट को कुंजी को प्रेस कर देंगे तो वो जो है अपर में हो जाएगा, यानी कि कैपिटलाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसका सीपीयू वर्तमान में प्रोसेसिंग कर रहा होता है केवल उस प्रोग्राम और डाटा को किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करती है। अब यहाँ पे पूछा है वर्तमान, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे कर रहा है। तो CMOS है, रोम है, रैम है और AC है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, रैम है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो क्या कर रहा होता है, होल्ड करता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, भारतीय सरकार की सूचना संबंधी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे NIC.in है और NIC.com है और NIC.gov है और NIC.AGU मतलब होता है इसका एजुकेशन होता है, GOV गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, .com जो होता है कॉमर्स वेबसाइट के लिए होता है ना, जो बिजनेस वगैरह टाइप की होती हैं, और NIC.in जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स इसका जो है यहाँ पे नाम होगा, .in जो है यहाँ पे यानी कि इंडियन का वो है। तो हमारी जो भारतीय सरकार की सूचना संबंधी वेबसाइट है वो क्या है, यहाँ पे NIC.in है, यानी कि हमारा ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखाती है। तो डेस्कटॉप है, फेस टू फेस है, व्यूअर है और व्यू स्पेस है। तो जो है यहाँ पे सही आंसर क्या है, डेस्कटॉप है, यानी कि हमारी जो दिखाई देती है वो कहाँ है, डेस्कटॉप पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है वह प्राइमरी डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर सूचना को स्टोर करने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। तो टीवी है, स्टोर हाउस है, डेस्क है और हार्ड ड्राइव है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, हार्ड ड्राइव है, क्योंकि हम इसमें जो है स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि किस डॉक्यूमेंट में पेज में नीचे जाने को कहते हैं। तो अब अगर आपको पेज में नीचे जाना है तो जंप करेंगे या फ्लाई करेंगे या रिंगल करेंगे या स्क्रॉल करेंगे। तो जैसे हमें नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे, यानी कि आपका डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, इसमें कहा है कि यह मेमोरी में उस फाइल को मिटाने की कमांड है जिसे पहले उसमें स्टोर किया गया था। क्लोज, डिलीट, ओपन, गेट, ऑफ, है ना। तो देखिएगा हमें क्या करना है, उस चीज़ को, उस फाइल को मिटाना है, तो यहाँ पे जो है डिलीट है, यानी कि बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि उस कमांड को कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करती है। व्यू, होल्ड, सेव, गो, है ना, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क को कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है। फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड ड्राइव है और मॉनिटर और पोर्टेबल यहाँ पे है। तो हम जो अपनी कौन सी सूचना रखना है, रिमूवेबल और मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि आपका फ्लॉपी डिस्क सही आंसर होगा, यानी कि ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है अपना, जिसमें पूछा है कि एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है। तो फाइल, एडिट, कॉपी, क्लोज, यानी कि हम जैसे ही निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि डी। बिना छोड़े बिना प्रोग्राम का कहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है, तो वो हमारा यहाँ पे क्लोज कहलाएगा, यानी डी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और आज का है लास्ट प्रश्न जिसमें कहा है कि किस कमांड का प्रयोग ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है, उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। चॉप, कट, क्लिप, कार्ट, अवे, यानी कि आपका सही आंसर यहाँ पे क्या है, कट है। अब वो क्लिपबोर्ड पर जाएगी तो यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन होता, कॉपी कर लेते तो पहुँच जाता आपका क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता, और या आप उसे कट कर लेते हैं तो भी क्लिपबोर्ड पर पहुँच जाता है, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अपना टाइम है उसी टाइम पर। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको जो ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी।